मनोस्तु सतरूपाया हे त्रैश्च कन्याश्च जग्निरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत माने जिसका प्रिय व्रत हो, उत्तम व्रत हो, भगवत प्राप्ति का व्रत हो, उसे कहते प्रिय व्रत। उत्तानपाद संसार का प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में सिर होता है नीचे, पैर होते हैं ऊपर। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है, एक का नाम सुनीति है। सुस्थिर नेत्र यश सा सुनीति। सुनीति उसे कहते जो कुमार्ग से हटा के सुमार्ग पर ले जाए, उसे सुनीति कहते हैं। राजा का विवाह सुनीत के साथ हुआ। गंधर्व विधि से विवाह उसने सुरुच के साथ में किया। इस सुनीति और सुरुचि क्या है? ये 2 पत्नियां सबके पास हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी के पास हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। राजा सुरुच के कहने में आ गया, गंधर्व विधि से विवाह करके महल में जैसे लेके आया तो जैसे ही सुरुच ने सुनीत को देखा और देख करके बोली ये कौन है? राजा बोला ये मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि बोली, सुनीति बोली। सुरुच ने कहा या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। राजा ने सुनीत के लिए पर्णकुटी बना दी। सुनीत से दूर रह के सुरुच के साथ में रहने लगा। माता सुरुच के साथ में रहता और माता सुनीत का परित्याग किया। माने सुनीत माने सुंदर नीति का परित्याग कर दिया। गर्भवती थी, कुछ दिनों के बाद सुंदर एक बालक हुआ, उनका नाम पड़ा ध्रुव। महल में ले आया राजा, महल में ले आया राजा। और जैसे ही महल में ले आया, सुरुच ने देखा कि सौत के पुत्र हुआ। माता सुनीत विचार करने लगे, हे प्रभु मेरी सौत के भी पुत्र होता, एक बालक होता तो अच्छा होता। कुछ दिनों के बाद सुरुच के पुत्र हुआ उत्तम। सुरुच का पुत्र हुआ उत्तम, सुनीत का पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव माने दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चय वाला। ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए, अपने आंगन में घुटन घुटन चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, आंगन में घुटन घुटन चलते हैं। खेलते खेलते पूज्य पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए नन्हे। जैसे ही बैठे और इतने में आ गई सुरुचि। सुरुच ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ से नीचे कर दिया झटक के। कहा बड़े आए पिता की गोद में बैठने वाले, चल पिता की गोद में बैठना है तो तब कर। तप के प्रभाव से जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो यही वरदान मांगना कि सुरुच के पेट से जन्म मिले। विचार करो, जिसे भगवान मिले वो गर्भ में आना चाहेगा क्या? वो संसार में आना चाहेगा क्या? लेकिन उसने एक साथ भक्त और भगवान का अपमान किया। छोटे से ध्रुव रोने लगे और रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। कहा माता, मुझे विमाता ने गोद से नीचे किया, मैं पिताजी की गोद में बैठा था, क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या मुझे उनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या वो मेरे पिताजी नहीं है? जब ये कहा तो सुनीत ने कहा बेटा तेरे पिताजी ने ठीक ही किया है। सुनीत तेरे विमाता ने ठीक किया है। तुम्हें पिता क्या, तुम्हें तो परम पिता की गोद मिलेगी बैठने को। क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया। मां चाहे तो अपने बेटे को
महात्मा बना दे, संत बना दे, राष्ट्र भक्त बना दे, राष्ट्र प्रेमी बना दे। मां चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू बदमाश बना दे। पहली गुरु मां है। पहले लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मां का स्थान पिता से 10 गुना ऊंचा होता है। इसलिए माता का सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए। जिसके घर में बूढ़े माता पिता रोते हों, अपने पुत्र के आचरण से वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकती है। इसलिए मां पहली गुरु है। मां ही बताती है ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं। मां जैसा ज्ञान दे दे। मां चाहे तो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बना दे। मां चाहे तो सनातन, अपने बेटे को सनातनी बना दे। सज्जनों, सनातन जब जागृत होता है, जब श्री राम रावण का वध करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। स्वामी विवेकानंद विदेशों में जाकर के भारत की धर्म की पताका को फहराते हैं, तब सनातन जागृत होता है। सूर्य का धर्म सनातन है, हवा का धर्म सनातन है, आकाश का धर्म सनातन है। मुझसे किसी ने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है। मैंने कहा सनातन धर्म खतरे में नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। सनातन धर्म को मिटाने के लिए अनेक अनेक आक्रांता आए, अनेक अनेक विधर्मी आए, पर सनातन धर्म न कभी मिटा न मिटेगा। सभी धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा? आज की अफवाह से नहीं मिट सकता सनातन। और सिकंदर के गुरु कौन कौन सी चीजें भारत से मांगी थी? भारत इसलिए महान है, इसलिए भारत सभी देशों से, राष्ट्रों से श्रेष्ठ है। कहा सुकरात में राजन विजय जब हिंद पर पाना, हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना। भारत में ज्ञानी गुरु पाए जाते हैं। हमारे वास्ते भारत से एक गीता जरूर लाना। हे द्रौपदी भूल मत जाना, कहानी राम सीता की। हमारे वास्ते गंगा जल अवश्य लाना, जिसे पीकर ऋषियों ने गहरे तत्व को जाना। हे राजन भूल मत जाना, अमर बेली कमल गीता अवश्य लाना। हे राजन भूल मत जाना,
बंसी अवस लेके आना, इसे बजाकर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। ये भारत की पहचान है। ध्रुव जी महाराज की माँ ने उन्हें ज्ञान दिया तो आज बन के तपस्या के लिए उन्हें भेज दिया कि जाओ, तुम्हें तो पिता नहीं परम पिता की गोद में लेगी बैठ को। रास्ते में चले जा रहे हैं। ध्रुव जी सोचते सोचते मुझे मैया लाल लड़ाती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी, मनोहार करती थी। अब मुझे कौन लाल लड़ाएगा, कौन मनोहार करेगा। और ध्रुव जी मन ही मन भगवान की याद में रोते जाते हैं और याद करते जाते हैं और यही कहते हैं, तुम्हारी याद में न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में हूं। रास्ते में जाते जाते ध्रुव जी रोने लगे। कहते कौन लाल लड़ाएगा, कौन प्यार करेगा, कौन दुलार करेगा, कौन मनोहार करेगा। पर भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। साधु हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम तह्यम मदन्यम ते न जानन्ति नाहं तेभ्यः मनागति। करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बाल के राखई महतारी। रास्ते में चले जा रहे, जाते जाते नारद जी मिल गए। बोले कहाँ जाए रे? बोले तपस्या के लिए जा रहे हैं। देखने में छोटे, बातें करें बड़ी बड़ी, तपस्या की। जाओ चले जाओ, लौट जाओ। जाते जाते नारद जी ने कहा, जंगल में हिंसक जानवर रहते वो खा जाएंगे, शिकार कर लेंगे। चले जाओ 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 जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। जब देख लिया कि संसार के प्रति प्रेम नहीं है तो नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया, ततात गच्छे भद्रम ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रे सानिध्यम नित्यदा। अच्छी चीज आ जाए तो खावे को मन होवे ना। सगन आ गई तो मैं तो कथा ही भूल गया। आज तो चकाचक। मध्य प्रदेश की कथाओं में ज्यादातर भंडारे होते हैं, बड़े बड़े रोज। अब आज से खाता खुला है। कल तो मेरे कन्हैया का जन्म होगा, लाला का जन्म होगा। आज तो हमारी ये माताएं संकोच में नाचती। जब भजन खत्म होने पे आता तब बैलेंस बनता है इनका, तब तक भजन खत्म हो जाता। लेकिन कल सब लोग बैलेंस बना के आना। जिनको नाचना आता है वो तो नाचेंगे ही, तो जिनको नाचना नहीं आता वो रात भर रिहर्सल करेंगे। पर लाला के जन्म पर तो ठुमके लगाने ही पड़ेंगे। बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हमारे आनंद भाई बड़ी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं।
बड़ी मेहनत करते हैं, दिन में 10 बार हमारे पास पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा काहे को परेशानी भाई, किस चीज की परेशानी, किस बात की दिक्कत? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी ने जैसे ही मंत्र दिया, तप करने के लिए बैठे, संयम बढ़ाया, संयम बढ़ाते 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 इतना बढ़ाया कि ध्रुव जी ने फूल पत्ती खाना भी बंद कर दिया, वायु पीना भी बंद कर दिया, केवल श्वास रोक करके तप कर रहे हैं। हर जन बन तो ऐसा बन, हरि भजन की हद कर दे, हरि भजन के बल से जमराज का खाता रद्द कर दे। ऐसा तप किया कि परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं ध्रुव के सामने चल के आया और ध्रुव जी नेत्र बंद किए, नेत्र नहीं खोलते। जैसे ही नेत्र बंद किए, नेत्र नहीं खोलते, भगवान ने अंदर की झांकी को गायब किया, ध्रुव जी के नेत्र खोले, प्रभु सामने खड़े हैं। ध्रुव जी स्तुति भी नहीं करना जानते, छोटे से नन्हे से, जैसे ही कपोल से शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी में बोलने की सामर्थ्य आ गई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। यौन्ता प्रवस्त्रमं वाच्ममां प्रसुप्तां शङ्ग्रिवल्किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तु हस्तचरण शृण्वन्तु गादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपके कमल चरणों में कोट कोट प्रणाम। मेरा मन भटक गया था, संसार की ओर चला गया था, अब आपके चरणों को पाकर के मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। ब्रह्मवित् ब्रह्मई भवति, जानत तुमहि होए जाई। भगवान बोले ध्रुव, तेरे मन में कामना है, तूने कामना लेकर के तप किया है, मैं तुम्हें राज्य देता हूं। ध्रुव जी कहते नहीं नहीं, भगवान ने कहा तेरी कामना का अंत में करूंगा। ध्रुव जी को वरदान दिया। दर्शन करके ध्रुव जी पधारे। जैसे ही आए तो नगर में शोभा यात्रा निकाली, हाथी पर बैठाल के, उत्तम को भी बैठाला और पिताजी को प्रणाम किया। सुनीत से पहले सूरज को प्रणाम किया। हृदय भर आया, मैंने इनका अपमान किया था, वही प्रणाम कर रहा, वही सम्मान दे रहा।